हरिओम तत्सत। आज अगले 5 से 7 मिनट तक थोड़ी सी मन स्थिति पर बात करेंगे। कहते हैं ना कि मन से ही विचार है, विचार से ही ये संसार है, विचार से ही व्यवहार है, विचार से ही परिवार है, विचार से ही सोमवार मंगलवार हर वार है, विचार से ही तिरस्कार है, विचार से ही पुरस्कार है। विचार यदि अच्छा है तो जीवन पूरा त्यौहार है। विचार यदि गड़बड़ है तो पूरा जीवन नरक का द्वार है। जिसका विचार अच्छा है वह जहाँ रहेगा वहीं हरिद्वार है। यदि विचार गड़बड़ है तो जहाँ रहेगा वहीं नरक का द्वार है। जीवन में सब कुछ इस विचारों का ही मकड़जाल तो है, लेकिन इस विचारों की ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन है? मन है। अंतः चतुष्टाय कहते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 जो है तत्व होते हैं मन के विभाजन के। अब इस मन स्थिति के ऊपर कंट्रोल यदि नहीं है तो देखते हैं ना, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षण में कभी खुश हो जाएगा सामने वाला, क्षण में कभी दुखी हो जाएगा। किसी ने वाह वाह कर दिया तो वह फूले नहीं समाएगा, किसी ने ताली दे दिया, ताली बजा दिया तो फूल जाएगा, किसी ने गाली दिया तो रूठ जाएगा। जीवन में ये फूलना और रूठना ये उस व्यक्ति के जो है अधिकार क्षेत्र में है जिसकी मन स्थिति पर कोई कंट्रोल नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि जिसका मन पे काबू वो सबका बापू। ये मन को पहले कंट्रोल करना। लोग कहते हैं ना कि हम योगा करते हैं, हम जो है साधना करते हैं। इन सब साधना का, इन सब योग का एक ही तो है लक्ष्य, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात अपने चित्त के वृत्तियों का निरोध कर लेना। अब इस चित्त के वृत्तियों का निरोध कर लेना इतना आसान थोड़ी है। पहले तो इसको सही करें, शुद्ध करें, तब तो कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल करने के लिए तो आपको उसको समझना पड़ेगा। कोई हाथी है, उसको कंट्रोल में लेना है तो पहले उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा। यदि हम उसके स्वभाव को नहीं जानेंगे तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। तो पहले इस मन को हम समझे तो कि मन हमसे क्या सही करा रहा है, मन क्या गलत करा रहा है। यदि हम मन के ऊपर 2 स्थिति बनती है कि बुद्धि और मन, हमने अंतः चतुष्टाय की बात की, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पहले मन के ऊपर कंट्रोल करेंगे। मन के ऊपर कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि, क्योंकि मन तो बहुत कुछ कहता है। डायबिटीज है, मन कर दिया गुलाब जामुन खाने का। बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि यह कहती है कि भाई तुम्हें डायबिटीज है या एक लिमिट में खाओ। तो ये बुद्धि, हम सड़क चलते चलते रास्ते हर तरह के लोग मिलते हैं। किसी के ऊपर क्रोध भी आता है, क्या क्रोध व्यक्त कर देते हैं? किसी के ऊपर प्रेम भी आ जाता है, क्या व्यक्त कर देते हैं? नहीं। बुद्धि कहता है कि ये जगह जो है सही नहीं है। फिर उसके भाव का, उसके शब्द का, वह बुद्धि का भी जो अर्थ निकलने वाला है, वो अर्थ कौन निकालने वाला है? चित्त। अब योग में चित्त के ऊपर ध्यान दिया गया है। अब चित्त की बात करें, अब चित्त को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? अहंकार। ये अहंकार, ये ईगो वाला अहंकार नहीं है। ये अहंकार वो कृष्ण भगवान जो गीता में बात करते हैं, ये वो वाला अहंकार है। अहंकार प्रकृति का तत्व है। प्रकृति के 23 तत्व, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्राएँ, 5 रसेंद्रिया और मन, बुद्धि, अहंकार, ये वो वाला अहंकार है। इस अहंकार से ही स्वीकारोक्ति भाव आती है। तो बात हमारी चल रही थी कहाँ पर? मन को कंट्रोल पे। जब तक हम मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, और मन को कंट्रोल करने के पहले हमें मन को शुद्ध करना पड़ेगा। कहते हैं, रामचरितमानस में आता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अर्थात इस मन को समझने के लिए पहले मन को निर्मल करना पड़ेगा। क्योंकि मल के ऊपर जो मैला बैठा हुआ है, जब तक नीर अर्थात पानी से उस मल को धोएंगे नहीं, तब तक मन साफ नहीं होगा। और जब तक मन हमारा साफ नहीं होगा, तब तक हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि हम समझते किससे हैं? अपनी बुद्धि से। ये बुद्धि कहाँ से मिली है? संसार से मिली है। तो संसार में तो कहीं सुख है नहीं। जो व्यक्ति संसार में सुख खोजता है, वह व्यक्ति ठीक उसी तरह से है जैसे किसी दवा दुकान में जाकर के किराना का सामान मांग रहा हो, या किराने के दुकान में जाकर के दवाई मांग रहा हो। क्योंकि ये संसार में सुख है नहीं, नाम ही है संसार। अर्थात जहाँ पे कोई सार ही नहीं है, उसी का नाम संसार है। तो ये मन जो है हर जगह क्या खोजता है? विषय वासना में सुख खोजता है, जहाँ पे सुख है ही नहीं। अब जितना भी आप सुख देखेंगे वो क्षणिक सुख है। किसी भी विषय वासना में जो व्यक्ति
संसार में सबसे बड़ा सुख संभोग को मानता है। कृष्ण भगवान गीता में क्या कहते हैं कि संभोग से तुम्हारा जो 2 मिनट का क्षणिक सुख है उससे क्या क्या लॉस हुआ ये तुम कभी अनुमान नहीं करते हो। बल गया, वीर गया, तेज गया, और वीर और स्मृति, वृद्ध से ही स्मृति बनता है, तो स्मृति का भी ह्रास हो गया। जब स्मृति चली जाती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो जीवन इस तरह के ये चैन हैं। तो एक से एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से है? जहाँ से हमने शुरुआत किया था कि मन से। अब मन के ऊपर कंट्रोल करना है तो इन सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब इन सारे चीज़ों को तभी हम समझ पाएंगे जब हम मन को साफ करेंगे। अब मन को साफ कैसे करेंगे? फिर से बात वहीं पे आ जाती है। योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त जो है वो स्फटिक मणि के तरह एकदम साफ सुंदर है, लेकिन जब वो वृत्तियों के साथ अर्थात विषयों के साथ जब वह लिप्त हो जाती है तो वह क्या हो जाती है? मलिन हो जाती है। अर्थात चित्त वृत्ति बन गया, और इसी चित्त वृत्ति को क्या करना है? शुद्ध करना है। तो अब शुद्ध कैसे करेंगे? जब तक वो विषय वासना का तत्व हमसे अलग नहीं होगा। और ये अलग होने का मतलब क्या है? कि मन के ऊपर कंट्रोल कर लेना। कि कोई हमें प्रशंसा किया तो हम फूल गए, क्योंकि जब सफलता मिलती है तो आत्म प्रशंसा की भूख जगती है। खास करके अयोग्य व्यक्ति को, जो अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से सफलता प्राप्त नहीं किए हैं, अचानक से सफलता मिल गई या मेहनत करके भी मिली, तो सफलता का 3 बाई प्रोडक्ट है। जब भी सक्सेस मिलता है ना किसी को भी, तो उसके साथ 3 बाई प्रोडक्ट मिलता ही मिलता है। वो तीनों के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो सफलता कंटिन्यू रहती है, वह टिकती है। अदरवाइज वह बिखर जाता है आदमी। सफलता के साथ जो बाई प्रोडक्ट मिले उसको आपने संभाल लिया तो आप जीवन में निखर जाएंगे, और यदि नहीं संभाल पाए तो बिखर जाएंगे। अब बोलिएगा सफलता का 3 बाई प्रोडक्ट क्या है? तो वह है आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख। अब आलस्य, अहंकार से क्या होता है? अपने रिश्ते टूट जाते हैं, आप अपने लोगों से दूर हो जाते हैं, और अहंकार आ जाता है कि हम कुछ पा लिए। और जिस दिन आप जो है नीचे आए तो फिर कोई पूछने वाला नहीं बचता है। और आत्म प्रशंसा की भूख, कि लोग कहें कि हाँ आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। ये जो आत्म प्रशंसा की भूख है, इसी की, यह किसकी डिमांड है? मन की डिमांड है, शरीर की डिमांड नहीं है। आप देखेंगे तो 90% चीज़ें आपके मन की ज़रूरतें हैं, शरीर की ज़रूरत नहीं है। कई सारे जो है वीडियो में हम बता चुके हैं कि कोई भी विषय वासना हो, वह सिर्फ आपकी मन की ज़रूरत है, तन की ज़रूरत नहीं है। आप 90% जो सुख सुविधाओं के पीछे आप भाग रहे हैं, वह किसकी है? मन की ज़रूरत है, आपके तन की ज़रूरत नहीं है। आज भी आप कभी अपने घर में जो कुल खर्च है ना उसका जोड़िएगा तो आप देखेंगे कि तन का खर्च अभी भी बहुत कम है। मन का खर्च, ये दिखावे की जो खर्च है वो सबसे ज़्यादा है। और यही हमारे तन पर भी अप्लाई होता है। हमारे तन की भी ज़रूरत बहुत कम है। 2 रोटी की ज़रूरत है, साग सब्जी की ज़रूरत है। ये दिखास, छपास, बकवास में हम ज़्यादा जो है प्रयत्न करते हैं। तो ये सब ज़रूरत किसकी है? मन की है। अब हमारी मन स्थिति के ऊपर कंट्रोल कैसे हो? मन साफ कैसे हो? तो मन साफ होने का भगवान श्री राम भी रामचरितमानस में, रामायण में यही कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन को छल कपट अर्थात नकारात्मक तत्वों से अलग करो। कि मन में कुछ है, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म में सामंजस्य लाने की प्रयत्न करें। अब हम लोग क्या होता है, किसी को धोखा देते हैं ना, या सामने उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं और अंदर ईर्ष्या रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि हम अपने मन का भी कर दिए, उसको खुश भी कर दिए, अंदर से गाली दे रहे हैं और ऊपर से ताली बजा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धोखा कोई दुनिया में किसी को नहीं दे सकता है, वह स्वयं को धोखा देता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है जो दूसरे को ही बेवकूफ़ समझता है। तो सबसे पहले तो अपने मन को साफ करना है। तो मनसा, पहला 3-4 तत्व बताएंगे। सबसे पहला तो तत्व यह है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म में, तीनों में सामंजस्य। अन्यथा बहुत लोग को आप सुनते होंगे ना कि अरे यार मैं सोचता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ और होता कुछ है। तो ये इसीलिए होता है, जो ऐसा कहते हैं ना, आप समझ जाइए कि
उनके जीवन में या उनके मन में मन, वचन और कर्म में सामंजस्य नहीं है, इसीलिए वो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब सामंजस्य नहीं है। तो सबसे पहले तो मन को शुद्ध करने का यह है कि हम सामंजस्य बिठाएं। दूसरा कि हम अपने ज़रूरतों को समझें, मन को बहकने नहीं दें, मन के ऊपर बुद्धि को हावी करें। फिर जब बुद्धि मन के ऊपर हावी हो जाएगा तो बुद्धि के ऊपर चित्त को हावी करेंगे, और जब चित्त हावी हो जाएगा तो उस अहंकार को हावी करेंगे। वो अहंकार कौन सा है? उस परम तत्व से जुड़ने का अहंकार है। एक छोटा मोटा चुटभैया गली खुची का नेता से जान पहचान किसी को हो जाता है तो मन में एक अहंकार हो जाता है कि अरे हमारे पीछे तो वो है, हम तो उनके बेटे हैं, हम तो उनके दोस्त हैं। और जब उस परम तत्व अनंत ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा से यदि दोस्ती हो जाए इस आत्मा की, तो फिर अहंकार की तो कोई बात ही नहीं है। अहंकार ही मिट जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपके हाथों में आ जाएगा। उस ब्रह्मांडीय शक्ति से आप जुड़ जाएंगे, इस प्रकृति के अस्तित्व से जुड़ जाएंगे, तो मन के ऊपर स्वतः कंट्रोल आ जाएगा जीवन में। तो दूसरा तत्व है, पहला तत्व है कि मन, वचन, कर्म को पूरा साफ रखें। मन में ईर्ष्या, छल, कपट इत्यादि कुछ नहीं। दूसरा तत्व क्या है कि आप जो है मन के ऊपर कंट्रोल करने का, कि आप ज़रूरतों के ऊपर ध्यान दें, बुद्धि को हावी होने दें। कोई भी कार्य करें तो उसके पहले सोच ले। कई लोग कहते हैं कि भगवान का भजन का समय नहीं मिलता। अपना काम करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए जब समय मिलता है तो राम राम जपते रहो, अपना काम करते रहो, तो आप उस अस्तित्व के साथ जुड़े रहते हैं। तो मन को भटकने नहीं दें, क्योंकि मन तो कहीं भी भटकेगा। तो मन के ऊपर पहले बुद्धि को, फिर बुद्धि से भी चित्त को सोचना है कि हमारा चित्त शुद्ध है कि नहीं। क्योंकि बुद्धि जो निर्णय ले रही है, बुद्धि किसकी विषय वस्तु की निर्णय लेती है? इस संसार की। संसार से ही ये बुद्धि पैदा हुई है। क्योंकि कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको जंगल में छोड़ दीजिए तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। उसकी जो नेचुरल हार्मोन जो सिक्रेशन है वो होंगे, और उसके हिसाब से वो अपना कुछ काम करेगा। काम, क्रोध, ये चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, विषय वासना आ जाएंगे, लेकिन वो बुद्धि आपके जैसा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आप संसार में रहें। और बुद्धि कहाँ से लिए हैं? संसार से। तो संसार के बुद्धि को संसार से समझ सकते हैं, परम तत्व को नहीं समझ सकते। परम तत्व को समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है। तो उसके ऊपर अब वो ज्ञान कहाँ से आता है? चित्त से आता है। चित्त में ज्ञान कहाँ से आता है? ध्यान से आता है। तभी तो आप कभी सोचिए कि ऋषि महर्षि जो हमारे ध्यान में बैठ करके, जो आज नासा सैटेलाइट नहीं भेज पा रहा है, उस समय कौन सा सैटेलाइट था, लेकिन यहाँ बैठे बैठे चंद्रमा, तारे, सारे ब्रह्मांड के, खगोलीय विज्ञान के उन्होंने ज्ञान अर्जन किए। कैसे किए? क्योंकि इस चित्त के ऊपर संयम से। तो मन को साफ करने का कई सारे तरीके हमने बताए। उसमें सबसे पहला है कि मनसा वाचा कर्मणा। दूसरा तरीका है कि उस बुद्धि के, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर चित्त, और चित्त के ऊपर भी भगवतीय तत्व जो है हम शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्र प्रमाणित जो हमारे हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, उसका अध्ययन करें। उसके हिसाब से हम देखें कि हमारा निर्णय सही है या गलत है। उसके हिसाब से जीवन शैली अपनाएं। अपने मन से नहीं, मनोमुखी नहीं होना है, शास्त्रोन्मुखी होना है। भगवत, जैसे आप रास्ते चलते किसी का गला काट दें और आप बोले कि फांसी की सज़ा हमें ना हो, हमें सज़ा ना मिले, और बोले कि हमें मालूम नहीं था कि किसी के गला काटने से फांसी की सज़ा होती है, लेकिन ये आपका बहाना नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से जो ईश्वरीय विधान है, यदि आप इस संसार में रहते हैं तो ईश्वर के विधान को, शास्त्र के विधान को मानना ही पड़ेगा। और यदि नहीं मानेंगे, आप कर्म करेंगे तो सज़ा होगी। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने आग में हाथ दिया, हमें मालूम नहीं था कि जलेगा कि नहीं जलेगा। आपके मालूम होने से, मानने और न मानने से कुछ नहीं होता है। जो संसारिक नियम है वो संसार में चलता है, जो भगवतीय नियम है, भगवान के जो नियम है, जो शास्त्र के नियम है, वो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। तो थोड़ा सा तीसरा जो आपका उपाय हमने बताया वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय कीजिए। जितना आप ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान अर्जन होगा। उस ज्ञान से आप मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चित्त के ऊपर आप अपना साक्षी भाव जो है थोड़ा सा आप, और जब समय मिले 10 मिनट 15 मिनट आंख बंद करके भगवत चिंतन करें। संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि चिंता मिट जाए। पानी को मथ करके आप मक्खन निकाल सकते हैं,
रेत को पेर करके तेल निकाल सकते हैं, लेकिन संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं जब तक आप भगवान का भजन नहीं करते। जो व्यक्ति उस परम तत्व से नहीं जुड़ा है वो क्षण भंगुर खुश रह सकता है, सुख उसको दिखेगा लेकिन सुख है नहीं। ठीक उसी तरह जैसे सुबह सुबह दर्पण में आप अपने आप को देखते हैं, आप दिख रहे हैं लेकिन आप हैं नहीं, हैं इधर, दिख रहे हैं उधर। ये संसार भी ठीक उसी तरह से है, सुख है इधर, दिख रहा है उधर। कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। एक ही चीज़ में किसी को सुख प्रतीत होता है, किसी को दुख प्रतीत होता है। विषय वासना के तरफ एक आदमी देख करके, होता है ना विवाह करते हैं ना, एक होता है विवाह, एक होता है ब्याह। अर्थात जहाँ विचार मिल गए वहाँ जीवन वाह वाह हो गया, और जहाँ विचार नहीं मिला वहाँ ब्याह हो गया। अर्थात आह जहाँ निकल जाए उसको ब्याह बोलते हैं। कैसे निकला, इसका भी एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं। क्योंकि भगवत भजन में इस मन को कंट्रोल करने में जो सबसे बड़ा कोई शत्रु है वो है काम, कामना, महत्वाकांक्षा, एक दूसरे से सुख पाने की इच्छा। भगवान शंकर जब समाधि में बैठे थे तो उनका समाधि भंग करने के लिए कामदेव गया, सारे देवता लोग गए, भगवान शंकर ने काम को जला दिया। अब सारे देवता लोग घबरा गए, जहाँ काम ही जल गया तो फिर स्त्री की क्या जरूरत है, विवाह की क्या जरूरत है। विवाह हो ही नहीं सकता है क्योंकि काम ही नहीं रहा, कामना ही खत्म हो गई। भगवान शंकर कहते हैं कि अब ही विवाह होगा। सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अब विवाह का मतलब ही नहीं निकला ना, जहाँ काम देव ही नहीं रहा वहाँ विवाह करके कोई क्या करेगा, फिर पुत्र कैसे होंगे, फिर जो है गृहस्थी कैसे चलेगी। भगवान शंकर कहते हैं कि अब ही चलेगी, क्योंकि जहाँ काम नहीं तहाँ राम है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। अब काम नहीं है, राम है, अर्थात वहाँ प्रेम है। आज जो काम देखते हैं पति पत्नी के बीच में वो क्या है, वासना है। तो इस वासना में जो हम संसारिकता देखते हैं, जो संसारिक प्यार देखते हैं, वो एक्चुअली व्यवहार है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वहाँ है जहाँ कामना नहीं है, अर्थात एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है। हम सिर्फ समर्पण भाव से जी रहे हैं, हम दूसरे को सुख देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है, हम एक दूसरे के ऊपर अपना विचार थोपते हैं, एक दूसरे से कुछ उम्मीद रखते हैं। उम्मीद न पूरा होने पर उससे ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा इत्यादि आना स्वाभाविक है। तो ये सब मन को कंट्रोल करने के कुछ साधन हैं, और जाते जाते सिर्फ हम आपको एक साधन और बताते जा रहे हैं, और वह है सत्संग, अच्छे लोगों का साथ और स्वाध्याय। ये दो चीज़ जो है आप दाएं बाएं हाथ में रखिए। अच्छे लोगों का साथ, संतों का प्रवचन, संतों का साथ, जहाँ मौका मिले अच्छे लोगों को कभी मत छोड़िए, उनको सुनिए। और दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात जितने भी शास्त्रीय विधि विधान हैं, जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, जब जहाँ समय मिले अवश्य पढ़िए, अवश्य सुनिए। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपके इसी प्लेलिस्ट में रामायण, गीता सब कुछ है, आप उसको देखिए, कभी सुनिए। उससे आपके जो मन के ऊपर मैल है, क्योंकि मन को निर्मल करने का, इस पानी से तो तन धो सकते हैं, लेकिन उस मन को धोने के लिए सिर्फ एक ही जो है यंत्र है, और वह है ज्ञान। ज्ञान, कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जीवन में दो चीज़ अपना करके चलिए, जीवन सुखी हो जाएगा। सुखी जीवन के लिए मन स्थिति, परिस्थिति कुछ भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मन स्थिति के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। मन स्थिति यदि अच्छा है सब अच्छा है, मन स्थिति यदि गड़बड़ है तो सब अच्छा है। मन स्थिति यदि दुखदाई है, परेशान है आपका मन, तो ऐसा लगेगा कि सारा संसार हमें परेशान कर रहा है। मन यदि खुश है तो संसार आपको जो है खुशी प्रदान करते हुए दिखेगी। जिसके पास जो रहेगा वही देगा। आप भी किसी से अपना दुखड़ा मत रोइए, क्योंकि आपका दुखड़ा जो है सुन करके कोई सहानुभूति ही देगा, आपका दुखड़ा दूर नहीं कोई कर सकता है। दूर करने वाला तो ऊपर है, इसलिए दूर करने वाले को दूर मत कीजिए, उसको अपने पास रखिए। और आसपास में किसी को अपनी दुखड़ा मत सुनाइए। निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है सब कोई, बाँट ली है न कोई। बहुत दुखड़ा आए ना, इस जंगल में मेरे जैसा कभी आ जाइएगा। जितना रोना हो अकेले में रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले में अपने परमात्मा के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने रो लो। ये दुनिया वालों के सामने मत रो, ना दुनिया वालों के सामने नाचो, क्योंकि नाचोगे बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे तो ईर्ष्या कर लेगा, और ज़्यादा दुखित
हो जाओगे, अपना रोना गिड़गिड़ाओगे, तो वह ऊपर से सहानुभूति देगा, अंदर वो बड़ा खुश होगा कि भले मर रहा है। ये दुनिया का नियम है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए आइए एक संकल्प के साथ कि जब भी समय मिलेगा 2 काम अवश्य कीजिएगा। सत्संग, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइएगा, और स्वाध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।